नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जो आपके लिए लेकर आया हूं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। मतलब ये फ्यूचर टेंस का चौथा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य लेकर आया हूं। दोस्तों, जो अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य है वो आपको एक दिन पहले वीडियो में दिया था। अब आते हैं दोस्तों सबसे पहले इसकी पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और इसमें समय अवश्य दिया होता है, वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। दोस्तों, इसकी जो पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और इसमें समय अवश्य दिया होता है, वो हमारा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब आते हैं इसके नियम पर। दोस्तों, इसके बनाने के दो नियम हैं। मतलब इंट्रोगेटिव जो वाक्य है, इस वाक्य के बनाने के दो नियम होते हैं। एक प्रथम नियम है, प्रथम नियम के अनुसार जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, मान लो इसका जो पहला नियम है उसमें वाक्य हमारा जो है वो क्या से शुरू होता है, तो हम कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार विल या शेल, मतलब कर्ता के अनुसार विल या शेल को वाक्य के शुरू में लगाते हैं, वाक्य के शुरू में लगाते हैं और उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रथम नियम है, इस नियम में जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार जो हमारी सहायक क्रिया है विल और शेल को वाक्य के बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं दोस्तों, और उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कर्ता का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा कि और कर्ता के बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले विल या शेल लगाएंगे, उसके बाद में हम कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो हमारी वर्ब होगी उसकी जो पहली अवस्था होगी उसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3, अगर वाक्य हमारा निगेटिव भी हो, मान लीजिए अगर वाक्य हमारा जो है वो निगेटिव भी हो तो कर्ता के बाद हम नॉट का और नॉट के बाद हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए कि अगर वाक्य हमारा निगेटिव है, नकारात्मक है, भी है, तो कर्ता के बाद हम नॉट लगाएंगे, हैव बीन नहीं लगाएंगे कर्ता के बाद, कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। फिर कहा गया इसमें निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे तथा अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जो वाक्य हमारा निश्चित होगा या समय हमारा निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होगा तो फार लगाएंगे। अब आते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। फार्मूले में सबसे पहले हम विल या शेल लगाएंगे, वो भी इस कर्ता के अनुसार लगाएंगे। कर्ता अगर हमारा सब्जेक्ट जो अगर हमारा आई और बी है तो हम शेल लगाएंगे और अन्य सभी के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। अब कर्ता के बाद अगर वाक्य हमारा निगेटिव है तो हम नॉट लगाएंगे, अगर वाक्य निगेटिव नहीं है तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो इसके हैव बीन के बाद हम वर्ब जो लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसी में हम आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की पहली अवस्था लगाएंगे और इसी में हम आईएनजी लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट यानी हम कर्म का प्रयोग करेंगे, जो कर्ता हमारा कर्म करता होगा वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे। फिर अदर जो शेष बचेगा उसको लगाएंगे। फिर आते हैं सिंस या फार। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और निश्चित समय के लिए फार लगाते हैं और इसके बाद जो समय दिया होता है दोस्तों वो लगाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो बोलते ही नहीं।
अब आते हैं इसका दूसरा जो नियम है दोस्तों, द्वितीय नियम के अनुसार जब वाक्यों के बीच में क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, जब हो आदि शब्द आते हैं। दोस्तों जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब आदि शब्द आ जाते हैं तो हम इन शब्दों की जो अंग्रेजी है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं। इन शब्दों की जो अंग्रेजी है वो वाक्य के शुरू में लगाते हैं और इसके बाद विल या सेल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे शब्द बीच में होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जो इन शब्दों की जो अंग्रेजी होती है वो वाक्य के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं और उसके बाद में कर्ता के अनुसार विल या सेल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों और इसके बाद विल या सेल का प्रयोग करते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगाते हैं। ये भी लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं। फार्मूले में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जो बीच में होंगे, फिर उसके बाद विल और सेल लगाएंगे, वो कर्ता के अनुसार लगाएंगे। कर्ता अगर आईसी है तो हम सेल लगाएंगे और कर्ता अगर अदर है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसके बाद बाकी निगेटिव है तो नॉट लगाते हैं, नहीं निगेटिव है तो सीधे हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद में वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसी में हम आईएनजी लगा देते हैं। जो क्रिया लगाएंगे उसकी पहली अवस्था लगाएंगे और उसी में हम आईएनजी लगा देंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी क्रम लगाते हैं, फिर अदर, उसके बाद सिंस या फार, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार और उसके बाद समय दोस्तों लगाते हैं। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरणों पे। दोस्तों ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके इंट्रोगेटिव के ये क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। दोस्तों इसमें क्या है, जो पहला हमारा वाक्य है कि क्या वह कुछ समय से एक पत्र लिख रहा होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम कर्ता के अनुसार विल या सेल को वाक्य के शुरू में लगाते हैं। तो कर्ता अगर हमारा आई भी होता तो हम सेल लगाते हैं और अन्य सभी के साथ विल लगाते, तो कर्ता हमारा हुआ है तो वहां के हिसाब से हमें लगाना है विल का प्रयोग करना है। तो मैंने विल का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो ही। फिर कहा गया अगर वाक्य हमारा निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं निगेटिव होगा तो उसके बाद में सीधे हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैव बीन का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी। लिख रहा तो लिखना ही होती है राइट, तो राइट में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है कि ये लेटर हो गया, तो राइटिंग ए लेटर। अब लिखा है इसमें दोस्तों कुछ समय से। अब कुछ समय हमारा निश्चित है या अनिश्चित है, हमारा कुछ समय अनिश्चित है तो इसलिए हम फार का प्रयोग करेंगे और फार के बाद में लगाएंगे टाइम, मतलब सम माने कुछ और टाइम माने समय। लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तो लगाएंगे विल ही हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर सम टाइम, मतलब क्या हुआ कुछ समय से एक पत्र लिख रहा होगा। अब आता है इसका दूसरा वाक्य कि क्या हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। दोस्तों होंगे तो आ जाएगा दोस्तों कि जब क्या शुरू में है तो हम विल और सेल को शुरू में लगाएंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर हमारा इसमें क्या है, हम की होती है बी, तो बी के अनुसार हमें सबसे पहले लगाना है इसमें सेल और फिर उसके बाद हमें लगाना है कर्ता, मतलब बी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि हमारा निगेटिव है, तब वाक्य निगेटिव होता है तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसके बाद में हमने क्या कर दिया है नॉट का प्रयोग। अब दोस्तों आते हैं इसमें हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों वर्ब, और वर्ब है खेलना, खेलना होती है प्ले और प्ले में हम लगा देंगे आईएनजी, तो दोस्तों हो जाएगा हमारा प्लेइंग। शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग आ फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल हो गया दोस्तों। कि शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग ए फुटबॉल। उसके बाद हमारा समय दिया है, अब सुबह से दिया है, सुबह निश्चित है या अनिश्चित है, निश्चित है तो निश्चित के लिए दोस्तों हमें लगाना है सिंस और सुबह की हो जाएगी मॉर्निंग,
मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगाएंगे तो शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग ए फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अब आते हैं दोस्तों तीसरा वाक्य कि दुकानदार 1 माह से अपनी दुकान क्यों नहीं खोल रहा होगा। अब दोस्तों बीच में आ गया क्यों। मैंने आपको दूसरा नियम बताया था कि जब बातों के बीच में क्या क्यों कैसे कहां तक जब आते हैं तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं, तो इसकी हो जाएगी क्योंकि वाई हो जाएगी। फिर उसके बाद में दोस्तों ने बताया कि बिल और शैल लगाएंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। करता है दुकानदार, तो दुकानदार के अनुसार हम लगाते हैं बिल। फिर इसके बाद कर्ता आता है, कर्ता शॉपकीपर हो जाएगा, शॉपकीपर। अब इसके बाद दोस्तों मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद वाक्य हमारा निगेटिव होता है तो नॉट लगाते हैं। वाक्य हमारा निगेटिव है तो इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हैव, फिर लगाएंगे बीन। अब इसमें दोस्तों वर्ब खोलना की ओपन होती है, ओपन, इसी में लगा देंगे आईएनजी तो हो जाएगा ओपनिंग। अपनी दुकान, तो दुकानदार के लिए अपने के लिए हिज लगाएंगे, और दुकान की होती है शॉप, तो दुकान की हो जाएगी शॉप। अब इसके बाद 1 माह से ये हमारा समय है, और समय इसमें क्या है अनिश्चित है, तो हम लगाएंगे दोस्तों इसमें फॉर 1 मंथ, MONTH क्वेश्चन हमारे दोस्तों लगाएंगे तो हो जाएगा व्हाई विल शॉपकीपर नॉट हैव बीन ओपनिंग हिज शॉप फॉर 1 मंथ। अब दोस्तों लास्ट जो टेंस है अगला है कि मैं कल से अपने पिता के साथ स्कूल क्यों जा रहा हूँगा। अब क्यों बीच में है तो सबसे पहले स्कूल आएंगे, वाई हो जाएगा दोस्तों। अब लगाएंगे बिल या शैल। अब मैं है सब्जेक्ट, तो मैं की आई होता तो आई के साथ मैंने बताया था आपको शैल लगाना है, तो शैल लगा देना, फिर सब्जेक्ट में आ जाएगा आई। वाक्य हमारा निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगाएंगे इसके बाद। अब इसमें आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, गो। अब गो में हमें लगा देना है आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब के साथ की दोस्तों होती है विद, विद अपने पिता के साथ। सब्जेक्ट में जब आई होता है तो अपने के लिए हम माई लगाते हैं, माई फादर, माई फादर। अब कल से दोस्तों, कल से हमारा ये निश्चित है, तो निश्चित के लिए हम दोस्तों सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस। फिर कल की होती है, अब यहाँ पे दोस्तों यस्टरडे का प्रयोग होगा नहीं, टुमारो का होगा, TOMORROW, टुमारो क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा व्हाई शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल विद माय फादर सिंस टुमारो, मैं कल से अपने पिता के साथ स्कूल जा रहा हूँगा। दोस्तों ये जो हमारी टेंस लगा के फ्यूचर टेंस, ये आज लास्ट वीडियो है टेंस का, मतलब जो हमारे टेंस से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे आपको मैथ के वीडियो आएंगे, क्लास 10 मैथ के वीडियो आएंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें।